हेलो गाइस, वेलकम टू अश्वदीप एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, एनर्जी पिरामिड्स क्या होते हैं, एग्जांपल ऑफ एनर्जी पिरामिड्स हमने देखे और एनर्जी के फ्लो देखी कि सन से निकलता है, देन प्रोड्यूसर के पास जाता है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, देन ओमनीवोर्स एंड देन लास्ट इज डिकम्पोजर, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वीडियो। आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे कि बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं। सो बायो जियो केमिकल साइकिल। नाउ एक डेफिनेशन दिया है आपके बुक में, साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक एंड बायोटिक टू abiotic. This is the simplest definition भी बोल सकते हैं। What do you mean by biogeochemical cycle? इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसमें इस डेफिनेशन या स्टेटमेंट में 3 वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस डेफिनेशन को समझने के लिए। हालांकि आपके बुक में नहीं दी हुई है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ओके। और एक पॉइंट दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स आर essential for the growth of organism in the ecosystem. Okay. Now, back to this. What do you mean by nutrients, abiotic and biotic? Okay. So, ये ध्यान से देखिएगा, nutrients क्या होते हैं? Okay. Nutrients means those components or those compounds which are essential for the living of the organism. जो ऐसे compounds जो होते हैं जो आपको लाइफ साइकिल के लिए मदद करते हैं, मतलब हमें खाने पीने के लिए, हमारे लाइफ लिविंग जो प्रोसेसेस है उसके लिए मदद करते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपाउंड्स which are important for survival. Okay. यहाँ तक आपको समझा कि न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपाउंड विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, फॉस्फेट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं ऐसे जो इसेंशियल है। ये आपको खाने में चाहिए, फॉस्फेट, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये सारे आपके खाने में नहीं है तो यू मे डाई। अब बात करते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक क्या होता है। नाउ एक फ्लोचार्ट बनाते हैं एंड उससे समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एबायोटिक एंड बायोटिक। तो फैक्टर्स इन द इकोसिस्टम। ओके, ये भी फ्लोचार्ट आपके बुक में नहीं दिया है, बस आपको पता होना चाहिए
कि एबायोटिक क्या होता है एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बच्चों को कि पता ही नहीं चलता है कि एबायोटिक कितने होते हैं। मैं भी बहुत जगह पे पढ़ा है, तो उनको सर एबायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, कहते हैं वो लोग कि न्यूट्रिशन होता है, बट नहीं। न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल कंपाउंड विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। फॉस्फेट जो एलिमेंट्स होते हैं खाने के अंदर वो बहुत जरूरी होते हैं। नाउ एबायोटिक एंड बायोटिक, इसका आंसर नाम में ही दिया हुआ है। एबायोटिक विदाउट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड विथ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर, विंड, वाटर, पीएच। ये कॉन्सेप्ट आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज पीएच। ये सारे देखेंगे ना तो आप लोग बच्चे लोग, इसमें कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज अ एबायोटिक फैक्टर। ओके, नाउ बायोटिक फैक्टर विथ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इसके एग्जांपल है ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। Okay, so abiotic without, A means without biological organism, atmosphere, wind, water, pH, एंड एक और होता है टेम्परेचर भी हम लोग लेते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स में कंसीडर किया जाता है। ओके, सो दिस इज, एंड बायोटिक में विद बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जिसमें आते हैं। सो दिस पर्टिकुलर थिंग यू शुड नो। सो हमने पहले देखा डेफिनेशन के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, important those compounds which are important for the survival. Then we have seen abiotic and biotic components factors क्या होते हैं। okay, now after this we will go actual biogeochemical cycle. okay, so आप लोग इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ बायोजियोकेमिकल साइकिल में भी इसके भी पहले एक फ्लो चार्ट पढ़ते हैं हम लोग। बायोस्फीयर which has been divided into 3 parts: hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Okay, now ये होता क्या है? एक, इफ आई कंसिडर, अगर बायोस्फीयर ये फादर है, ओके, बायोस्फीयर अगर फादर है तो इसके 3 बच्चे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। ओके, सो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक बड़ा सा बायोस्फीयर होता है जहां पे ये तीनों चीजें मिलती है। ओके, नाउ हाइड्रो मीन्स वाटर, ओशंस, लेक, rivers, it comes under hydrosphere. Lithos means soil or rocks. Okay, so जहां पे भी पत्थर, जमीन, लैंड मासेस आते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और ये सारे जो
लेटर्स है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये इंग्लिश नहीं है, ये ग्रीक है। इसके वजह से हमें इसके नाम पता होना चाहिए। और एटमॉस्फियर यहाँ पे आता है गैसियस कंपाउंड। ओके, सो इसके ये 3 कंपोनेंट्स है बायोस्फीयर के, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ओनली इन बायोजियोकेमिकल साइकिल वी विल सी कि इन सारी चीजों का इंटरैक्शन कैसे होता है। सो लेट अस ड्रॉ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। नाउ हाइड्रोस्फीयर interaction with atmosphere. Okay, now atmosphere interaction with environmental factors. Okay, and लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे लिथोस्फीयर इंटरैक्शन। ओके, और यहाँ पे बीच में आएगा इंटरैक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड एनवायरमेंटल, सॉरी, लिथोस्फीयर। ठीक है, ये आपका दिस इज entirely a biogeochemical cycle. Okay, now आपको सिर्फ एग्जाम में ये साइकिल बनाना है। आपको क्वेश्चन पूछेगा ड्रॉ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड एक्सप्लेन इट, तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे इसका। So first you can start with atmosphere also. We are starting with hydrosphere, no issue. First हम लोग नंबर दे देते हैं 1, 2 और 3। ओके, इससे क्या होगा कि आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्शन विद एटमॉस्फेयर। सो फर्स्ट इन, अगर हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा इन बायोस्फीयर hydrosphere is interacting with what? Atmosphere. ओके, नाउ सेकंड पे अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर इन बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर is interacting with environmental factors.
एग्जाम्पल व्हाट, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे विंड, टेम्परेचर, वाटर, ओके। सो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर। एंड लास्ट थर्ड, lithosphere is interacting with hydrosphere and atmosphere. Okay, so in this way you have to submit, you have to write a biogeochemical cycle. क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है? ड्रॉ एंड एक्सप्लेन a biogeochemical cycle. Okay, so this much amount of answer you have to write in this biogeochemical cycle. So hope you like this video. You should share with your friends because sharing is caring. You can share it with WhatsApp, Instagram, Facebook, हर जगह आप share कर सकते हैं. Okay, and subscribe to our channel. Press the bell icon. Thank you.